सो हेलो एवरीवन। इसमें देखो थोड़ा सा गैप हो गया, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट अब हम रेगुलर करेंगे। मेरे एग्जाम्स थे कुछ, आई आल्सो हैड सम पर्सनल थिंग्स टू मैनेज। तो अब हम रेगुलर करेंगे। कल एक लास्ट एग्जाम है। लास्ट तो नहीं, मतलब बस कल एक और एग्जाम है। उसके बाद कल भी वैसे मैं क्लास ले ही लूँगा जहाँ तक है शाम को, ठीक है ना। तो आज हमें स्टार्ट करना है विद सम कॉमन शॉर्टकट्स एंड सॉफ्टवेयर्स का हम उसके बारे में देखेंगे। सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हम बेसिक देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन डिटेल्स हैं ये हम कल से करेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं विद सम कॉमन शॉर्टकट्स। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवाता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए होता है सभी चीजों को सेलेक्ट करने के लिए। तो मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं। तो या तो मैं पूरा अपने माउस को यहाँ से एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक ड्रैग करूँ लेफ्ट क्लिक के साथ, या मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा जिससे मेरा सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारे कंट्रोल प्लस सी। ये सारी चीज़ें वैसे तुम लोगों को पता होंगी, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कुछ डाउट होगा क्योंकि सब यहाँ पे सीएस वाले या मैकेनिकल वाले बच्चे हैं। बट स्टिल कुछ हम चीज़ें देखेंगे ये वाली, ठीक है ना। कंट्रोल सी से हमारा कॉपी हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ओ, जो कि बेसिकली ओपन करने के लिए। कोई भी फाइल फोल्डर में ओपन करनी है, कंट्रोल ओ हम प्रेस करते हैं। जैसे वीएलसी में हूँ मैं और मुझे अपनी डायरेक्टरीज खोलनी है, तो मैं कंट्रोल ओ दबाऊंगा, वो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा, वहां से फिर मैं नेविगेट करूंगा कि मुझे भी किस फाइल में जाना है। एक होता है हमारा F12। F12 का मतलब होता है टू सेव एज। कोई भी फाइल मैंने ओपन की, मुझे सेव करनी है, दैट इज सेव एज करनी है, तो मैं कंट्रोल ओ सिर्फ F12 दबाऊंगा और कंट्रोल प्लस एस दबाता हूँ जब होता है हमारा, ये क्या हो गया, क्या दबाता हूँ मैं, तब कंट्रोल प्लस एस तब होता है सिर्फ और सिर्फ सेव, ना कि सेव एज, ठीक है ना। देन एक होता है हमारा ऑल्ट प्लस टैब। तो ऑल्ट प्लस टैब होता है टू गो टू नेक्स्ट एक्टिव टैब। गो टू नेक्स्ट एक्टिव टैब। तो अगर मान लो मैंने पावर पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है, इसके साथ मैंने क्रोम खोला हुआ है, क्या हो गया, प्लस वर्ड खोला हुआ है, ये सबसे पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे पावर पॉइंट में हूँ और मैं ऑल्ट प्लस टैब दबाता हूँ तो मैं सीधा जाऊंगा किसमें, क्रोम में। लेकिन मान लो मुझे तो लास्ट में जाना है, लास्ट में कौन सा जाएगा, तो तीसरे नंबर का होगा, वो इससे पहला है। तो अगर मुझे लास्ट में जाना है उस केस में मैं दबाऊंगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो ऑल्ट और टैब यहाँ पे रहेंगे, ये हमारे उसके साथ में जो है शिफ्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टू गो टू द लास्ट लास्ट ओपन हमारा जो भी प्रोग्राम है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंट्रोल प्लस वाई, जो कि होता है हमारा बेसिकली रीडू। क्या होता है ये हमारा, रीडू। देन है हमारा कंट्रोल प्लस जेड, जो कि होता है अंडू करने के लिए कोई भी चीज। देन वी हैव कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये होता है कोई भी फाइल क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रोग्राम या उस सब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक फाइल की। देन एक होता है हमारा कंट्रोल प्लस एक्स, ये तो सबको पता होगा भैया, कट करना है कुछ भी तो कंट्रोल प्लस एक्स। देन होता है हमारा कंट्रोल प्लस वी, जो कि होता है पेस्ट। का कंट्रोल प्लस वी, कोई भी चीज हमें पेस्ट करनी है, कट करा कॉपी करा तो उसके बाद हम उसे पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी आता है। एंड देन एक होता है हमारा F7, जो कि होती है स्पेल चेक के लिए, या स्पेल चेक के लिए होता है हमारा F7, ठीक है। तो यही है हमारे मेन। इसके अलावा एक दो एडिशनल और देख लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा F2। F2 का काम क्या है, एडिट करना या रीनेम करना, ये काम होता है F2 का। इसके अलावा एक होता है कंट्रोल प्लस होम। ये क्या करता है, जो फाइल हमारी ओपनड है उसकी बिगिनिंग में ले जाता है आपको। तो किसी भी फाइल की बिगिनिंग में जाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस होम। ऐसे ही हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एंड, ये किसी भी फाइल के एंड में ले जाता है हमें, ठीक है। कंट्रोल ये सब हो गया हमारे। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सा ऑल्ट प्लस F4, कोविड के टाइम पे देखा था बच्चे कैसे प्रैंक करते थे अपने टीचर्स को। एंड
कंट्रोल प्लस पी, हमें कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ पे बस हमारा जो फर्स्ट था कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे आज। देखो, सबसे पहले हमें बात समझनी है, क्या एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या एक हार्डवेयर होता है। तुम अपने कंप्यूटर पर आके बैठे हो, ये मान लो तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ऐसे नहीं, थोड़े से बेटर बना देते हैं। ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये है तुम्हारा कीबोर्ड, यहाँ पे इसमें नंबर्स हैं, यहाँ पे इसमें हमारे अल्फ़ाबेट हो गए, और ये है तुम्हारा सीपीयू। अब जो तुम्हारा कंप्यूटर है, ये क्या है, ये है एक हार्डवेयर। जो तुम्हारा सीपीयू है, ये क्या है, एक हार्डवेयर। जो तुम्हारा कीबोर्ड है, ये क्या है, एक हार्डवेयर। तो अगर ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है भाई, और हार्डवेयर का मतलब क्या है। हार्डवेयर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हो, ये टैंजिबल होती है इन नेचर। टैंजिबल का मतलब क्या है कि आप इन्हें टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये हमारे होते हैं इनटैंजिबल, यानी इन्हें हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर से मतलब क्या, तुम अभी मान लो जिस भी चीज़ पर अपना ये लेक्चर देख रहे हो, ये या तो लैपटॉप होगा, या कंप्यूटर होगा, या ये फ़ोन होगा, है ना। तो उसमें जो यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा, वो किसी, अगर फ़ोन पे चल रहा है तो उसमें यूट्यूब की ऐप होगी तुम्हारे पास, और अगर लैपटॉप पे है तो क्रोम या किसी दूसरे ब्राउज़र में तुम लोग देख रहे होगे। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स बेसिकली हमें एनेबल करते हैं कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरैक्ट करें। तो सॉफ्टवेयर्स हमारे क्या करते हैं, दे एक्ट एज, दे enable users to interact with हार्डवेयर। जो हमने हार्डवेयर खरीदा, यानी जो मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन खरीदी है, मैंने अपना सीपीयू खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, ये चीज़ें मुझे यूज़ भी तो करनी है। तो ये मैं यूज़ किसके थ्रू करूँगा, ये सब कुछ मैं यूज़ करूँगा थ्रू माय सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कलर लेते हैं, वाइट लेते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला तो हमारा, ठीक है। अब इसके हमारे बेसिकली हम करते क्या हैं, जो यूज़र है वो इंटरैक्ट करता है विद एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से मेरा मतलब क्या है, तुमने लैपटॉप ऑन किया, गूगल क्रोम पे आए, तुमने वहाँ पे कुछ कमांड डाली, वो क्या करेगा, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन भी हमारे एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही हमारे जो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पूरे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो उसको हार्डवेयर को बोलेगा कि भाई तुम इस पे बेस्ड ये आउटपुट दिखाओ। मैंने अगर गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक किया, तो क्या होगा, एप्लीकेशन बोलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई 2 क्लिक आए हैं इस आइकन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा अच्छा ये आइकन है, तो इससे अब तुम गूगल क्रोम खोल दो, और वो हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, कहाँ, हार्डवेयर जो है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए। बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो हमारे टाइप्स होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के, जो कि हमें थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे दूसरी पेन ले लेते हैं, पॉइंटर इंक कलर कौन सा लें, ये ले लेते हैं, चलो। हम्म, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमें देखने हैं, क्या देखना, सबसे पहले इसमें है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हम लोग कल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड है, ये थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। फिर दूसरा होते हैं हमारी यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या हो गया, हमारे जो एंटीवायरस होता था, ये हमारा एक तरह का यूटिलिटी होता है। हमारे डीफ्रैगमेंटर्स होते हैं सिस्टम में, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का ऑप्शन आता है, देखना अपने लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप्स कंप्यूटर जो भी है। तीसरा डिवाइस ड्राइवर, अब तो नहीं आते ये अलग से, पर पहले क्या होता था, मान लो मैंने एक नया स्पीकर लिया, तो स्पीकर के साथ ना एक अलग से सीडी आती थी, और उसमें ना इसके ड्राइवर्स होते थे, सीडी के, सीडी नहीं सॉरी स्पीकर के, उस सीडी में उसके सॉफ्टवेयर होता था, जो कि हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता था। इंस्टॉल क्यों करते थे, ताकि हम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे बता सकें कि इस स्पीकर को यूज कैसे करना है, इसके साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपका क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस, एक होते हैं हमारे कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस कौन से होते हैं? जनरल पर्पस होते हैं जैसे कि हमारा क्रोम, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सबके लिए अवेलेबल है फ्रीली और ये सबके लिए सेम है। दूसरा होता है हमारा कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड वो होते हैं जो कि सर्टन यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे तुम में से किसी ने IB का एग्जाम दिया होगा, तो TCS के सेंटर्स पे तुम गए होगे एशियो के लिए, तो वहां पे जो हमारा सिस्टम था उसमें कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर थे, वो आपको बाहर ओपनली फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो एक सर्टन स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स इसके बाद। तो प्रोग्रामिंग टूल से पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहला तो हमारा यही है, हमने देख लिया कि भाई इसका काम क्या है। इसमें कुछ ऐसे हमें सॉफ्टवेयर याद रखने हैं जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, ये सारे हमारे क्या, MS वर्ड हो गया या वर्ड स्टार या गूगल डॉक्स हो गए, ये सब के सब जो है हमारे क्या है, वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? वर्ड प्रोसेसर्स, ठीक है। फिर एक होते हैं हमारे वेब ब्राउजर्स। इसमें वेब ब्राउजर में क्या क्या आ गया भैया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, वेब ब्राउजर में क्रोम आ गया, हमारा इंटरनेट एज आ गया, सफारी आ गया, ये सारे मोजिला आ गए, ये सब इसमें आते हैं हमारे। देन आता है हमारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो मल्टीमीडिया में क्या हो गया हमारा, जिससे हम इमेज या वीडियोस ऐसी चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे VLC हो गया या अडोबी हो गया, और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं। ऐसी हमारा मेल वाले जो होते हैं, जो ये MS आउटलुक आता रहता है बार बार, ये हमारे मेल सॉफ्टवेयर होते हैं, ये डाल लो चौथा नंबर, ठीक है। तो मेन हमारे यही है। इसके अलावा एक होता है हमारा फर्मवेयर, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है बस। तो ये ऐसे कुछ परमानेंट हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, कि हमारी क्या होती हैं, बेसिकली परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का, जो कि हमारा जो सिस्टम का बियोस है उसमें होता है। परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है हमारा इन बियोस। बियोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल है इसका बियोस हमारा, इसमें इंस्टॉल नहीं, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। देखो, जब हमने पीछे लास्ट चैप्टर में एक दो चीज देखी थी कि हमारी जो रोम है उसमें एक सर्टन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमेशा रहते हैं, आप उसको फॉर्मेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे कुछ आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहीं पे हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमेशा उसमें रहेंगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करूंगा तो कंप्यूटर को कुछ तो इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ऐसी चीजों के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे फर्मवेयर में आते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं हमारे इसी पे बेस्ड फ्रीवेयर्स। फ्रीवेयर वो होते हैं जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बस और कुछ याद नहीं रखना। फ्रीवेयर क्या होता है हमारा? ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हो, उन्हें हम बोलते हैं फ्रीवेयर। फिर आते हैं हमारे इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे यहाँ देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे अब हम। देखो, हमें अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं तो कोड करेंगे, कुछ ना कुछ, है ना। अब वो जो हम कोड करेंगे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, लेकिन हम तो उसे इंग्लिश में लिखेंगे। आप सी देख लो, C++ देख लो, पाइथन देख लो, HTML देख लो, जावा देख लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो, वो तो हमारी इंग्लिश में लिखी होती है। कंप्यूटर का तो हमने सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। जो कंप्यूटर होता है, 0 होता है हमारा लो, 1 होता है हमारा इसमें हाई, बुलियन वैल्यूज हम इन्हें बोलते हैं। तो हमारा बेसिकली जो भी हमने प्रोग्राम करा है, इवन जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा MS वर्ड है, ये सब भी तो किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम करके उसमें फीड किए गए हैं। तो यही होता है बेसिकली कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, जब हम कोड करते हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स समझ सकें। और हर लैंग्वेज का अपना ये हम करते हैं थ्रू इंटरप्रेटर्स हो गए, हमारे कंपाइलर्स हो गए, ऐसी चीजों के थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं। एक डिफरेंस होता है बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो देखो, अगर मैंने कोड लिखा, हम उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं
तो वो हम उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए। तो दो चीजें हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर भैया जी क्या बोलता है कि वो सारी की सारी चीजें जो हैं लाइन बाय लाइन करेगा। यानी अगर मैंने पहली ये लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, तो इंटरप्रेटर पहले इस लाइन को चेक करेगा, अगर ये सही है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, अगर ये गलत हो गई है तो वो आपको बोलेगा पहले इसे सही करो तभी मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, वरना वो जाएगा ही नहीं। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इसे भी चेक कर लेगा, इसे भी चेक कर लेगा, इसे भी चेक कर लेगा। अब भले ये लाइन उसकी सेकंड गलत रही हो, लेकिन वो सारी लाइंस को एक ही साथ कंपाइल कर देगा और फिर बता देगा लास्ट में कि यहाँ तुम्हारी गलती है, इस वजह से ये कोड रन नहीं होगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो साथ के साथ ही बताता चलेगा, कंपाइलर में ये चीज नहीं होती। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहला ये याद रखना कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ये हम स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, हमारी स्पेशल लैंग्वेजेस जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं। दूसरा, हर लैंग्वेज का अपना खुद का एक सिंटेक्स होता है, ये चीज तो हमें पता ही है। भैया सी को अलग तरह से लिखा जाता है, पाइथन को अलग तरह से लिखा जाता है, एचटीएमएल को अलग तरह से लिखा जाता है। फिर मशीन लैंग्वेजेस और जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि बेसिकली कंप्यूटर रीडेबल होती हैं काफी हद तक, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज हो गई एंड असेंबली लैंग्वेज। फिर एक होती है हमारी हाई लेवल। हाई लेवल वो होती है जो कि कंप्लीटली हम एक तरह से बोल सकते हैं इंग्लिश को रिजेंबल करती हैं, जो कि कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं समझ सकता ऑन इट्स ओन अनलेस हम इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी सी हो गई, सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनमें भी हम एक असेंबलर का यूज करते हैं। उस असेंबलर का काम क्या होता है कि इवन दो ये काफी क्लोज है टू द मशीन लैंग्वेज, बट ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं है उसके, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन है। लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा तो होता नहीं कि सारे इंस्ट्रक्शन सिर्फ जीरो और वन में है। तो असेंबलर का काम है कि जीरो एंड वन में कन्वर्ट करता है ये लो लेवल लैंग्वेजेस में जो भी हमने कोड लिखा है उसे। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है सब के सब हमारे इन दी एंड बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए। ये चीज समझ लो बात, जो इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर को ये चीज समझ आएगी, सिर्फ यही चीज समझ आएगी, इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा, किसके, जीरो एंड वन के अलावा। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे, कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे इन डिटेल्स, वहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, टाइप्स ऑफ यूज हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, अच्छा खासा जाएगा वो लेक्चर भी लंबा। तो अभी के लिए बस इतना ही, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो एंड मे द फोर्स बी विथ यू।